शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओम शांति। सबसे पहले तो हम शब्द सुना गीत में शिव बाबा, सबसे पहले तो हम शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं, या तो मैं ये कहूं कि बाप दादा का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि या तो आप ऊपर वालों का हो, भगवान का हो, ईश्वर का हो, जो भी कह लो, उसी के कारण आप हम सबका आज यहाँ मिलना हुआ है। वो भी कबीर भाई के साथ आज खास और एक बार मिलना हुआ है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, देश के हैं, विदेश के हैं, है ना, आत्मा तो परम धाम निवासी है, इस धरा पर आई है। तो भाई साहब को भी पहले स्वागत हम दिल से करते हैं। आप सभी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत में तो आपके लिए सुबह सुबह का टाइम है, सिर्फ 5:30 बजा है, फिर भी आप आ गए हैं। और आपका यह आना ही दिखाता है कि सच में आपके दिल के अंदर कितनी प्योर शुद्ध भावना है। वो शुद्ध भावना आपकी वे है कि संबंधों के आधार से, हमारे जीवन का आधार संबंध है, संबंध के आधार से हम सुख कैसे पावे। एक है मनुष्य के साथ संबंध, दूसरा भगवान के साथ संबंध। तो आज दोबारा हमारे ये मौका मिला है कि भाई साहब को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वैसे तो हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया था कि 4 सेशन कराना है, पहले तो भाई साहब ने एक कराया था, फिर 4 के हिसाब से आज लास्ट है। फिर भी देखो भाई साहब कितना एडजस्ट करते हैं, एक और भी सेशन के उसने हाँ कहा है, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग हैं, आप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भाई साहब के साथ लेंगे। विदाउट मोर इंट्रोडक्शन, दिल से दोबारा आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आज विशेष जो फोकस रहेगा रिलेशनशिप, और सबसे पहले रिलेशनशिप होनी चाहिए अपने मन के साथ। अब से कुछ समय पहले, कहेंगे कई वर्ष पहले, हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम जान सके स्वयं को, और जैसे ही स्वयं को जाना तो संबंध जोड़ पाए अपने मन के साथ। अगर हमारा मन डिस्टर्ब है, परेशान है, तो वो किसी से कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकता। रिश्ता तो मन ही निभाता है। मुझे आज भी याद है कि जब हमने पहली बार सेवा केंद्र में पांव रखा था, पूरे देह भान में
देह अभिमान में स्वयं को केवल शरीर समझते थे। शरीर समझकर अंदर आए। सेवा केंद्र के अंदर बहुत शांति थी। ऐसी शांति पहले कहीं भी अनुभव नहीं की गई थी। हम बहुत जगह गए थे, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी किसी भी स्थान पर वो पीस हमने नहीं अनुभव की थी। अच्छा लगा। अंदर गए। दीदी जी से बात हुई और कहा कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने हमें अगले दिन बुलाया। हम बैठे। काफी उमंग उत्साह था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं थोड़े बहुत प्राणायाम वगैरह किया करता था, थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह किया करता था, लेकिन वो भी फेल होने लगे थे। मन में ढेरों प्रश्न उठने लगे थे कि मैं हूं कौन, ये जीवन क्या है, क्या यही जीवन है कि हम सवेरे जागते हैं, नहाते धोते खाते हैं, काम पे निकल जाते हैं, वहां से वापस लौटते हैं, फिर भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वही काम करते हैं। क्या सचमुच यही जीवन है? घंटों ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, एक दूसरे की चुगली गपशप करते रहते हैं, एक दो की टांगे खींचते रहते हैं, एक दो से ईर्ष्या करते रहते हैं। क्या जीवन यही है? ये सभी बातें मेरे मन में चल रही थी उन दिनों। अंदर जब गए तो जब पहली बात सुनने को मिली कि आप ये देह नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हो, आप एक आत्मा हो। सुन के बहुत अच्छा लगा था। यकीन मानिए, आत्मा के गुण शक्तियां सब पता चली। बहुत खुशी हुई कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं ही नहीं, मैं इसे चलाने वाली एक शक्ति हूं। और आज तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक शक्ति हूं। मैं खुद ही एक शक्ति हूं और चारों तरफ शक्ति खोज रहा हूं। मैं खुद ही प्रेम हूं, प्रेम तलाश रहा हूं। खुद ही शांति हूं और शांति तलाश रहा हूं। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मैं एक आत्मा हूं। मैं वो हूं जब मां के गर्भ में 2 से 3 महीने का ये शरीर जब तैयार हो जाता है, तब मैं इसमें आके बैठती हूं। मैं वो शक्ति हूं। जब कहते हैं डॉक्टर प्राण आ गए, सोचिए, जानने को मिला कि मैं एक आत्मा हूं। आज दिन तक ये कहता आया था, मेरा मन मेरी सुनता नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा मन बहुत भटकता है। कहता था मेरा मन, लेकिन जब उसे मेरा कहता था तो स्वयं को क्या समझ के मैं मेरा कहता था? शरीर। चेक कर सकते हैं अभी इसी वक्त आप। हम ज्ञान में काफी समय से हैं, हमें अभी अभी ज्ञान मिला है या मिला नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस हर क्षण ना की जाए, भले हम ज्ञान में कितने भी हो, पर ज्ञान हम में रह नहीं पाता, निकलता रहता है, क्योंकि वायुमंडल ऐसा है ना। तो चेक करें एक बार। हम जब कहते हैं मेरा मन,
तो स्वयं को आत्मा समझ के कहते हैं मेरा मन, या स्वयं को शरीर समझ के कहते हैं मेरा मन? अज्ञान काल में तो मुझे कंफर्म है कि 100% हम तो स्वयं को शरीर समझकर ही कहते थे कि मेरा मन मेरी सुनता नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि मैंने मन को शरीर का बना दिया था, यानी मैंने मन की मां शरीर को बना दिया। तो मन मेरी सुनता कैसे? मैंने रिलेशन जोड़ा यहां मन का शरीर से, और उसमें भी मन को पीछे रखा, शरीर को पहले रखा। यानी मेरे हिसाब से तन बड़ा है, मन छोटा है, जबकि स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस के मन बड़ा है, तन छोटा है। मन ने तन का निर्माण किया है। जैसे आपके संकल्प होते हैं वैसे आपका तन की रचना होती जाती है। आप बहुत नेगेटिव सोचिए, आपके चेहरा साफ दिखाई देगा कि नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। बहुत दिनों तक नेगेटिव सोचिए, चेहरा ऐसे लगेगा इविल बन गया हो। बहुत डिवाइन थॉट्स क्रिएट करिए, चेहरे पे डिविनिटी झलकेगी। नए नक्श सब सेवा करेंगे, सबको शांति का दान देंगे। तो उस वक्त तो मैंने तन को बड़ा किया और मन को छोटा, तन को मालिक, मन को बच्चा, और खुद को तन समझ कह रहा हूं मन मेरी सुनता नहीं। तो मन सुनता कैसे? मन कहता तू होता कौन है मुझे चलाने वाला, मैंने ही तो तुझे बनाया है। तो इसलिए मन कभी कंट्रोल में रहा ही नहीं। लेकिन जब जाना कि मैं एक आत्मा हूं, ये पंच तत्वों की मिट्टी मैं नहीं हूं, मैं इसे चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूं जो मस्तक के मध्य बैठी होती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाता है, वैसे मैं आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही हूं। मैं इस शरीर की मालिक हूं, मैं एक आत्मा हूं। तब ये जाना, और जाना कि मन आत्मा के अंदर है, यानी मन की मां है आत्मा। सी पूरा रिश्ता ही बदल गया। मन के साथ रिश्ता सुंदर जुड़ा कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शक्ति हूं, और मन की मां कहो, मालिक कहो, जो कहना चाहिए कह सकते हो। मैं मन की मां हूं, मन मेरा बच्चा है, और मैं स्वयं एक शक्ति हूं। पर शरीर शक्ति नहीं है, शरीर तो मिट्टी है। शरीर मन को कंट्रोल कैसे कर सकता है? आत्मा मन को कंट्रोल कर सकती है नहीं, 100% करेगी। जिस वक्त मस्तक के मध्य स्वयं को देखते हुए कहेंगे ना, हे मेरे मन तो अब शांत हो जा, उसी क्षण अनुभव होगा मन शांत हो गया है। हे मेरे मन, तुम सर्व शक्तियों से भरपूर हो, तुम प्रेम से भरे हुए हो, तुम मेरी संतान हो, और मैं आत्मा ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति से भरी हुई हूं। ये है मुझ मां का दूध अपने बच्चे के लिए। तो बच्चा तो खुश हो जाएगा ना। बच्चे को खिलौने चाहिए, लेकिन खिलौनों से पहले चाहिए दूध, मिल्क। अगर मिल्क उसे नहीं मिलेगा
तो वो कमजोर हो जाएगा और वो खिलौनों से भी खेल नहीं पाएगा। हमने उसकी मां बदल दी, हमने तन को उसकी मां बना दिया, जबकि उसकी मां है आत्मा। अब ये तन रूपी मां तो उसे केवल खिलौने ही दे सकती है, क्योंकि इसके पास ज्ञान शक्ति प्रेम रूपी मिल्क नहीं है। तो इसलिए मन कमजोर होता गया, परेशान होता गया, दुखी होता गया, हर दिन गिरते ही चले आए। जो भी कर्म कांड पूजा पाठ कुछ भी किया हो, योग ध्यान, फिर भी नीचे ही आते जा रहे हैं। WHO हैज डिक्लेयर्ड कि भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है, जबकि भारत में भक्ति पूजा अर्चना सबसे अधिक होती है। इससे सिद्ध होता है कि जो हम भक्ति पूजा अर्चना करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन का कनेक्शन परमात्मा से सही नहीं जुटा हुआ है, और परमात्मा से तो बाद में जुटे, खुद से ही नहीं जुटा हुआ। साफ साफ कहा गया है, हे अर्जुन तो स्वयं को आत्मा समझ और मन मना भव हो जा। स्वयं को पहले आत्मा समझे बिना हम कभी भी परमात्मा को याद कर ही नहीं सकते। जब स्वयं को बहन समझती हूँ तो भाई याद आता है, पत्नी समझती हूँ तो पति याद आता है, मैनेजर समझता हूँ तो अपने एम्प्लॉइज याद आते होंगे। जब स्वयं को आत्मा समझूंगा तो अपने आप परमात्मा पिता याद आएंगे ही। ये लॉ है। तो यहां पर इस बात को समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक हूं। सबसे पहले बहुत सुंदर रिश्ता जोड़िए अपने मन के साथ। जितना प्यारा रिश्ता मेरे मन के साथ होगा, यकीन मानिए जीवन में जो चाहते हो हर कुछ मिलेगा। परिवार संबंधी सभी संतुष्ट होंगे। जिस भी कार्य में सफलता चाहिए मिलेगी। मेडिटेशन करने बैठोगे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने बैठोगे, 100% लगेगा। लेकिन सबसे पहले देखभाल अपने मन की अवश्य ही। हम में से आज यहाँ जो सेशन में हैं अवेलेबल माताएं होंगी, काफी सारी माताएं होंगी। माताओं को अनुभव है कि एक बच्चे को कैसे पाला जाता है। अच्छे से अनुभवी हैं आप कि जब वो बच्चा छोटा सा था, जब वो दौड़कर आपके पास बार बार आता था, मानिए आप बाथरूम में कपड़े धुलाई कर रही हैं या आप किचन में भोजन बना रही हैं और बच्चा बार बार आ जाता था, तो आप उसके हाथ पांव रस्सी से नहीं बांध देती थी, आप उसकी दिशा बदलती थी। क्योंकि बच्चा तो रुकेगा ही नहीं, जब तक सो नहीं जाएगा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। क्योंकि बच्चा मन का स्वरूप है, बुद्धि डेवलप नहीं हुई होती है, मन का स्वरूप है। बिल्कुल मन यही है। आप एक छोटे बेबी को देख लीजिए, मन यही है। मन बिल्कुल यही होता है, रुकता ही नहीं है। क्योंकि मन का काम ही है विचार करना, और वो विचार करेगा जरूर। कोई भी मन को शून्य नहीं कर सकता जब तक तन के अंदर है, असंभव। डेल्टा स्टेज में भी मन शून्य नहीं होता है। फिर भी एक तो विचार रह जाते हैं, और उसमें सिद्ध पुरुष कहलाती है आत्मा।
मन का तो कार्य ही है सोचना, और वो सोचेगा जरूर। हम केवल उसकी दिशा बदल सकते हैं। ये आत्मा, ये आत्मा रूपी माँ इस मन रूपी बच्चे की दिशा बदल सकती है। इसे बांध कर नहीं कहीं डाल सकती कि तू शून्य हो जा, बहुत सोच रहा है, शून्य हो नहीं सकता। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, मन की दिशा बदलो। व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करो। व्यर्थ चल रहा है। मुझे याद है, एक बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं, अपने बी के भाई हैं। ज्ञान में आने से पहले उन्हें बहुत डिप्रेशन था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, और उनके थॉट्स बहुत तेज चलते थे। उन्हें नॉलेज मिला, उनके मन की गति थोड़ी धीमी हुई, फिर भी जब बहुत तेज थी तो एकदम आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ही स्लो हो जाए एकदम। लेकिन उन्होंने इस नियम को समझा और उन्होंने विचारों को चलने दिया, लेकिन उनकी दिशा बदल दी। जो व्यर्थ चलते थे, जिनसे डिप्रेशन हो रहा था, उसे समर्थ में बदल दिया। और वो भाई इतना चिंतन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, उन्हें ज्ञान का चिंतन ही चलता रहता है। बैठकर बहुत योग नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञान योग बहुत है उनका, और उनकी स्थिति बहुत गजब की है। केवल दिशा बदल देने के कारण। उनका ज्ञान चिंतन बहुत अच्छा है, केवल दिशा बदल देने के कारण। लेकिन ये होगा तब ना, तब पता हो कि मैं ही इस मन की मां हूं, और मैं एक शक्ति हूं। मुझे शिव शक्ति कहा जाता है। मैं शिव की सजनी भी हूं। सोचिए, शिव है पिता, मैं हूं इसकी मां। ऐसा मन जिसके माता पिता इतने शक्तिशाली हो, वो भटक रहा है। विचार करिए जरा। अक्सर मैं अपने मन को ऐसे समझाता हूं कि कभी भी शेर के घर में गधा पैदा नहीं हो सकता ना। शेर के घर में शेर ही जन्म लेता है। एक शेरनी शेर को ही जन्म देती है। जब मैं आत्मा स्वयं इतनी शक्तिशाली हूं, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, तो मन भला कैसे कमजोर हो सकता है? विचार करिए। हे मेरे मन, तुम भी सर्व शक्तियों से भरपूर हो। तुम में अथाह ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है। तुम जो चाहे कर सकते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मोटिवेट करती है, उमंग उत्साह में लाती है, ऐसे ही इसकी माँ बनकर इस बच्चे से बातें की जाए, क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिना बातों के नहीं हो सकती। बातें करनी होती हैं। परमात्मा से रिश्ता सुंदर रखना है, माइंड टू माइंड बातें करिए, मन से बातें करिए। यही वाला कॉन्वर्जेशन होगा यहाँ भी, चुप चुप। हम एक छोटा सा अभ्यास करके देखते हैं। अपने अंतर मन की दुनिया में चले जाइए। अंदर भले आंखें खुली हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिख रहा, बाहर ब्लर। अंदर जाएं, श्वासें नॉर्मल। अंदर जाएं और अपने आप को देखें सबसे पहले।
आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही हूं। एक बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है मस्तिष्क के नीचे, नैनों के एकदम पीछे। ये मैं हूं। अनुभव करिए जैसे मानो मैं इस सितारे के अंदर देख रहा हूं, जहां लाइट ही लाइट है। ये है मेरा अंतर्मन। जहां अथाह शक्तियां हैं। जहां ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश है। इस सितारे के अंदर भी एक छोटा सा सितारा आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ये मेरा मन है। अपने मन से बात कर रही मैं आत्मा। हे मेरे मन, आप बहुत प्यारे हैं। आप बहुत मीठे हैं। आप पूरे विश्व को शांति का दान देने वाले हैं। देखिए मन की दिशा बदलते हुए मन से बहुत प्योर लाइट निकल रही है और चारों ओर फैलने लगती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी धरा पर फैलता है, वैसे मेरे मन से शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अपने मन से देखें शांति की तरंगे निकलती हुई। जैसे सागर की लहरें दूर दूर तक जाती हैं, वैसे शांति की लहरें उठती मेरे मन से और दूर दूर तक जा रही है। चारों ओर दृष्टि घुमाएं, देखें बुद्धि के नेत्र से चारों तरफ मुझे केवल और केवल सितारे चमक रहे हैं, चैतन्य तारे।
आप इन्हें मन मानो या आत्मा समझो, जो आपको ठीक लगे, और देखो सबको। मेरे मन से शांति की लहरें, शांति की तरंगें दूर दूर तक फैल रही हैं। चारों ओर आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, और सभी आत्माओं के मन को इस शांति की लहरें टच कर रही हैं। विजुअलाइज करें, सभी मन शांत हो रहे हैं। सभी मन शांत हो रहे हैं। सभी मन शांत हो रहे हैं। हे मेरे मन, आप कितने शांत हैं, कितने प्यारे हैं। आप विश्व सेवक हैं। पूरे विश्व में शांति फैलाने वाले हैं। ओम शांति। हम अपने मन से ऐसे बात कर सकते हैं। कभी भी दिन में 1-2 बार जरूर अपने मन से बातें किया करो। हे मन, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बच्चा है। या कभी उसके मित्र बन जाओ, जो भी रिश्ता जोड़ना चाहो, आपकी चॉइस है। मन से बातें जरूर किया करो, तो मन हमारी बात अवश्य मानेगा। कंप्लेन करते हैं, मन हमारी नहीं सुनता। कहां से सुनेगा? सुनता वो है जिसके साथ हमारा रिलेशन होता है। रिलेशन तो बिल्ड किया ही नहीं है, तो वो सुनेगा कैसे? और दूसरा बहुत सुंदर रिश्ता होता है परमात्मा पिता के साथ। जब स्वयं को जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, तो जरूर मेरा संबंध किसी ना किसी से तो होगा। तो इसका प्रूफ अगर चाहिए, तो स्वयं को आत्मा समझकर देखिए, अपने आप देखिए कि ये मन भागा भागा जाता कहां पर है। मन को मिलेगी माँ और साथ में पिता भी, और पिता है सर्वशक्तिमान, वो सर्व शक्तियों का भंडार, अकाल मूरत, वो ज्ञान का सागर, वो शांति का सागर, वो है हमारा पिता। और हम अशांत हैं। मेरे मन, तुम अशांत हो, तुम परेशान हो, दुखी हो। तुम जानते हो तुम्हारा पिता कौन है? शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तुम भला शांत कैसे हो सकते हो? इतना याद कर लेने मात्र से आपको अनुभव होगा उसी क्षण कि मेरा मन शांत हो रहा है। हाँ, देखो, याद दिलाने से होता है। वो कहानी है ना कि हनुमान जी को याद दिलाते थे कि आप कौन हैं, तब वो पूरे सागर को लांघ जाते हैं। वो हमारी ही तो कहानी है। अपने मन को ये याद दिलाइए
मन को प्रशंसा बहुत पसंद है। इसीलिए तो जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो कितने खुश होते हैं हम। एक्चुअल में खुश कौन हो रहा है? मन। प्रशंसा कोई और कर रहा है मेरे मन की, यानी मेरे बच्चे की प्रशंसा कोई और कर रहा है, और मेरा बच्चा कितना खुश हो रहा है। और जब अपनी ही माँ अपने बच्चे की प्रशंसा करती है तो कितना अच्छा लगता है। तो अपने मन बच्चे की प्रशंसा किया करें। प्रशंसा मतलब उसे स्वमान दें, इसका स्वमान से श्रृंगार किया करें। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है, काजल डालती है, साफ सुथरे कपड़े पहनाती है सवेरे सवेरे, तब बच्चा खेलता है, फिर बाकी जो संबंधी होते हैं, मामा चाचा काका, उनकी गोद में जाता है। सेम वैसे ही इस मन का सवेरे सवेरे श्रृंगार कर दीजिए स्वमानों से। फिर देखिए पूरे दिन ये मन क्या क्या करता है। एक बार भी नहीं रोएगा, क्योंकि सवेरे सवेरे इसे माँ ने अपना दूध पिलाया है। अब बात कर रहे हैं हम परमात्मा के साथ संबंध की। इस मन का संबंध परमात्मा के साथ आप ही उस वक्त जुट जाता है जब हमारा इससे एक्यूरेट संबंध होता है। जिस क्षण हमें पता चला कि मैं आत्मा हूं, मैं एक शक्ति हूं और इस मन की मालिक हूं, तो बड़ा आसान होता है परमात्मा पिता से संबंध जोड़ना। क्योंकि ये स्पष्ट हुआ कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है जो मस्तक के मध्य बैठी हुई है। जैसे खरगोश का पिता खरगोश जैसा होगा, शेर का पिता शेर जैसा, वैसी आत्मा का पिता भी दिखने में आत्मा जैसा ही होगा। वो भी एक आत्मा ही है और वो भी ज्योति बिंदु है, किंतु वो परम है, उसे परम आत्मा कहते हैं। हम खुद ही कहते हैं उसे ज्योतिर्लिंगम, यानी लिंग मतलब रूप, ज्योतिर्लिंगम यानी जिसका रूप ज्योति जैसा है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम कहा गया है। मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मतलब ज्योति होता है, प्रकाश। क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड फादर इज लाइट। लाइट मतलब ज्योति ही होता है। सिख कहते हैं एक ओमकार। ओम का आकार है वो। ओम मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्योति, ज्योति का आकार इज इक्वल टू ओमकार, यानी वो भी ज्योति है। और आत्मा तो है ही ज्योति, परमात्मा भी ज्योति है। कहाँ रहते हैं? परम धाम, जिसे हम परलोक, परम धाम, निर्वाण धाम कहते आए हैं, जिसका कलर रेड गोल्डन लाइट से प्रकाशित है। जैसे नीला आकाश है, ऐसे ही वो लाल सुनहरा आकाश है। ऊपर देखिए अपने, जैसे इस आकाश में सूर्य चमकता है, ऐसे ही उस रूहानी आकाश में ज्ञान सूर्य परमात्मा चमक रहे हैं। जैसे इस आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे ही उस रूहानी आकाश में आत्मिक सितारे चमक रहे हैं। ये बहुत सुंदर सीन बनाइए। बुद्धि को एकाग्र करिए अपने पिता के स्वरूप पर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने मन को ले जाइए
परमात्मा पिता के पास और मन को एक बिंदु के रूप में देख सकते हैं आप। और देखिए, ज्ञान सूर्य की रश्मियां चारों ओर बिखरी हुई, जिनका तेज पूरे परम धाम में फैला हुआ है। मैं देख रहा हूं अपने मन को, जो अपने पिता की लाइट के एकदम नीचे है। मेरा मन एक सितारे के रूप में चमक रहा है। देखिए, मेरा मन अपने पिता से बातें कर रहा है। हे मेरे प्यारे पिता, हे प्राणों से भी प्यारे, आप बहुत मीठे, आप करुणा के सागर, आप दया सिंधु, आप ज्ञान के भंडार, और आपका प्रकाश निरंतर मुझ में समाता हुआ। स्पष्ट देखिए सीन, जैसे सूर्य से चिपका हुआ हो सितारा, वैसे मेरा मन अपने पिता से चिपका है। हे मेरे प्यारे पिता, मैं न जाने आपको कब से खोज रहा था। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह में भटका आपके लिए। मुझे तो आपकी पहचान तक भी नहीं थी। मैं तो चारों ओर शांति, प्रेम और सुख खोज रहा था। जिसके लिए मंदिरों में लाइनों में खड़ा रहता था। पत्थर से बनी मूर्त को छूकर ही अपना भाग्य समझता था। आपका परिचय पाकर मैं बहुत सुखी हुआ। मेरे जन्मों जन्म की प्यास बुझ गई है। मैं देख रहा हूं आपकी सारी शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की शक्तियों को स्वयं में समाकर, उनके समान बनकर
अपने आप को देखती मस्तक के मध्य। ओम शांति। तो जो पहला संकल्प हमारा आज रहा, वो रहा है स्वराज्य अधिकारी का, यानी वही आत्मा अपने मन पर राज कर सकती है जो स्वयं को जानती हो। अगर हम स्वयं को जानते ही नहीं हैं तो हम अपने मन पर कभी भी राज नहीं कर सकते, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम दूसरों के मनों पर राज करने का प्रयास करते रहते हैं पूरे दिन। औरों के मनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पूरे दिन। अनुभवी है, घरों में ऐसा होता है, जिससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो आप देखेंगे ये कंट्रोल्ड माइंड, ये संस्कारी मन बाकी सभी मनों की सेवा करके उन्हें आपे ही अपना मित्र बना लेगा। वो आपे ही आपको अनुभव होगा जैसे आपके कंट्रोल में चल रही हो, क्योंकि सबको सबको चाहिए, सब इसी लाइन में खड़े हैं, सबको चाहिए कुछ। और अगर हम भी उसी लाइन में जाकर खड़े हो जाएं तो हमें वो कैसे दे सकते हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं ना। तो यहां पर आइए, अपने मन से बातें करिए, अपने मन को वहां पहुंचाइए, ऊपर लीजिए, दीजिए। केवल एक ही संकल्प रखना है कि मेरा जन्म केवल और केवल देने के लिए हुआ है। मैं दाता की संतान हूं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, हे मेरे मन, आप दाता की संतान हैं। आपको सभी मनों को केवल और केवल देना है। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको सभी को एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट ना कर पाने का कारण क्या होता है? वो जो है, जैसे हैं, हम उन्हें वैसा ना देखकर उन्हें वो देखते हैं जो इन दो आंखों से दिखाई दे रहा है। वैसे इन नेत्रों से जो भी कुछ दिखाई देता है, मैक्सिमम, अधिकतर झूठ ही है। इसलिए जो भी देखना है, ज्ञान के नेत्र से देखना है, और वो है बीच में। जैसे इन नेत्रों से दिखाई देता है कि आकाश पृथ्वी पे कहीं टिका हुआ है। ये आंखें तो ऐसा ही बताती हैं। दूर कहीं आकाश धरा पे टिका है, पर क्या ये वास्तविकता है? आप जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेत्र तो दिखाते हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पर वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन नेत्रों से जो दिखाई देता है, अधिकतर वो चीजें गलत ही हैं, विनाशी हैं। और जो इस नेत्र से देखोगे, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ये है ज्ञान का वो नेत्र। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में कहते आए, हे प्रभु, हम नैनहीन को राह दिखाओ। सोचने की बात है ना कि नेत्र तो है, फिर नैनहीन क्यों कहा अपने आप को?
तो इसका मतलब ज्ञान का नेत्र नहीं था, वो बंद हो गया था। हे प्रभु, हम नैनहीन को राह दिखाओ। हम कौन है? आत्मा। हे प्रभु, हम आत्माओं का वो ज्ञान का नेत्र खोलो। इनसे काम नहीं चलेगा। इनसे तो देखते आए और गिरते ही आए। इनसे देखते हैं तो देह दिखाई देती है, सुंदर शरीर, काला शरीर, कोरा शरीर, मोटा शरीर, पतला शरीर दिखाई देता है। अधिक धनवान, गरीब, ऊंची पोस्ट, नीची पोस्ट, ये तो ये तो चपरासी है। इसे सम्मान देने की क्या जरूरत है? ओ, वो मैनेजर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, हाँ उनको सम्मान देना है। करते हैं ना। इन नेत्रों से जो दिखता है वही होता है। गलत। ज्ञान के नेत्र से देखना है तो एक्सेप्ट कर पाएंगे। और वो कैसे होगा? ये सृष्टि एक रंगमंच है। ये अभ्यास हमें बहुत बढ़ाना है कि सृष्टि एक रंगमंच है। देखिए, अभी देखिए, जैसे एक स्टेज होता है ना, हमें याद है वो गणतंत्र दिवस पर स्कूल में ना हम प्रोग्राम किया करते थे, तो एक स्टेज होता था। उसमें क्या होता था, क्योंकि हम एक गांव से हैं, तो वहां पर हम क्या करते थे स्कूल में, जब 26 जनवरी जब प्ले करते थे, तो हम सारे भाई ही मिलकर बहनों का रोल भी करते थे। तो उसमें क्योंकि गांव में ऐसा बहुत थोड़ा संकुचित होते हैं ना, इस तरीके से बच्चियों को अलाउड नहीं करते, तो हम ही माताओं बहनों का रोल भी हम ही किया करते थे उसमें, सारे मिलके, सारे भाई लोग। तो एक ऐसे स्टेज होती थी और हम सारे भाई लोग ऐसे मेकअप वगैरह करके ये सब रोल करते थे। बिल्कुल वैसे ही देखिए, सृष्टि एक रंगमंच है और हम आत्मा भाई मेकअप कर करके अलग अलग रोल में हैं। कोई माता, कोई बहन, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ मेकअप करके ये सब बने हुए हैं और अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। बना ये सीन? ये देह सबका वस्त्र है। लाइए किसी को भी सामने, जिसकी देह में बुद्धि जाती हो, लाइए सामने उसको। देखिए, ये शरीर तो इसका कपड़ा मात्र है, ये तो एक कलाकार है। ये मुझ आत्मा का भाई है। सीन बनाइए बहुत सुंदर। हम सारे भाई हैं, सगे भाई, एक पिता की संतान है हम। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हम सब भाई भाई हैं। सब अपना अपना रोल बजा रहे हैं और मैं सबका बड़ा भाई हूं। अपने छोटे भाइयों से मुझे बहुत प्यार है। ये माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इन्हें ये रोल मिला हुआ है। तो कभी भी गरीब पर रोब नहीं झाड़ेंगे और अमीर के सामने नर्वस नहीं होंगे। एक दृष्टि, समान दृष्टि, समान दृष्टि हो जाएगी। मैं सभी को हृदय की गहराई से स्वीकार करता हूं, क्योंकि सब मेरे हैं, कोई पराया है ही नहीं। 700 की 700 करोड़ आत्माएं मेरे भाई हैं, मेरे हैं, मेरे अपने हैं। सबसे रिश्ता जोड़िए, सबसे बहुत सुंदर रिश्ता। सब मेरे अपने भाई हैं, दिल से स्वीकार करिए। मन एकदम हल्का हो जाएगा, लाइट।
एक आत्मा जिसका रोल मुझे पसंद नहीं है, जो एक्टिविटी वो करता मुझे पसंद नहीं है, और मैं बैठकर उसके बारे में व्यर्थ संकल्प चलाता हूं, उसके व्यर्थ का मैं चिंतन करता हूं और अपने मन का हिस्सा बना लेता हूं। मानिए वो व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी केवल 5 थी और मेरी थी 25, बट मैंने सोच सोच कर अपनी फ्रीक्वेंसी भी 5 पर ला दी। विचार करिए, जब हम नकारात्मक सोचते हैं उस वक्त हमारा उमंग, उत्साह, शक्ति सब कहाँ चला जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी घट जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी डाउन हो चुकी है, क्योंकि हमने उस आत्मा के व्यर्थ का चिंतन किया है। अब यहाँ से आपसे अभी तुरंत बोलें कि नहीं, उनका नहीं, परमात्मा का चिंतन करना है, करना वो है ही, लेकिन वो 24 घंटे तो संभव नहीं है, क्योंकि रहना तो आपको आत्माओं के बीच में है, उनके साथ पार्ट बजाना है। तो ये अभ्यास भी क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए कि वो बुरा नहीं है, वो मेरा भाई है, आत्मा है, आत्मा का नेचर प्योरिटी है, उसे ये रोल मिला हुआ है। जैसे अगर आप मूवीज देखते हो तो मूवीज में कुछ विलन, कोई हीरो, अलग अलग रोल होते हैं, है ना। आपने देखी होंगी मूवीज कभी। तो विलन में क्या, विलन जो है, जैसे मानो हमारे यहाँ पे भारत में एक विलन थे, अभी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, एक्सपायर हो गए हैं वो। उनका नाम है अमरीश पुरी साहब, अमरीश पुरी जी। तो उनके लिए कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे, बट वास्तव में आप उन्हें मूवीज में देखते अगर, तो आपको उनसे नफरत हो जाए। मूवीज देखते देखते तो उनसे नफरत हो जाती थी, इस तरह के वो मतलब विलन थे, बट वास्तव में वो एक अच्छे इंसान थे। ऐसे ही हम आत्माएं बहुत प्यारी हैं, बहुत शांत हैं, बहुत प्योर हैं, हमें ये रोल मिला हुआ है, कोई भी गलत नहीं है, हर एक आत्मा अपना अपना रोल बजा रही है। ये बात हमारे मन को बहुत शांत करती है। एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते क्या होगा, मेरे मन से व्यर्थ की एनर्जी निकलनी बंद हो जाएगी, मेरे मन से नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलेगी। फिर क्या होगा, एक्सेप्ट करते ही अब मेरे मन से प्योर एनर्जी निकल रही है उस आत्मा के लिए। और एक्चुअल में अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे परिवर्तन होने के लिए शक्ति चाहिए, प्योरिटी चाहिए, जो कि अब मैं आत्मा उसे दान कर पा रही हूँ, दे पा रही हूँ, उसको सहयोग दे पा रही हूँ। और वो तभी संभव होगा ना, जो जैसा है उसे वैसा देख पाएंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी हमें सिर्फ इतना बताती है कि जो चीज जैसी है, जो है, उसको वैसा देखने की कला सीख लेना। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। बाकी सब भ्रम है, झूठ है, मिथ्या है कि ये ऐसा है, ये ऐसा, अरे ऐसे चलता है, कोई ऐसे बात करता है, अरे बताओ, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। उसे सिर्फ ये रोल मिला हुआ है। जैसे वो रोल चेंज होगा, वो फट से आत्मा बदल जाएगी। आप कहेंगे अरे बताओ, मैं तो कल तक यीशु के बारे में क्या सोच रहा था, ये तो क्या से क्या बन गया, कहाँ पहुंच गया। और आज हम उसे ऐसे देख रहे हैं, गर्दन झुका के नीचे। आज हम उसके सामने इतने से हैं, अपना कद हमें बहुत छोटा दिख रहा है उसके सामने। रोल बदलने में टाइम नहीं लगता, सीन कब बदल जाए, डायरेक्टर कब बदल दे, पता नहीं पड़ता। स्वीकार करिए, मैं इस ड्रामे का हीरो एक्टर हूं, हीरो। और हीरो की एक अपनी अदा होती है ना। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सभी को, पूरे विश्व में हर एक को अपना समझा जाए। रिलेशनशिप बेहतरीन की जाए तो ये ना कि बेहद में करें। सिर्फ मेरा एक बच्चा, मेरे 2 बच्चे, अच्छा ये खुश रहें, इनकी जॉब लग जाए बस, ये स्वस्थ रहें बस, बाकी दुनिया जाए इधर से उधर। नहीं, ये हमें कभी खुशी नहीं दे सकता।
कभी नहीं। हम ये क्यों ना सोचे कि हर एक आत्मा खुश रहे, हर एक आत्मा शांत रहे। अगर मान लो एक उदाहरण के तौर पर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं इतना सोचती हूँ बस मेरे बच्चे खुश रहें बस, ओके, बाकी के बच्चों को जैसे कोरोना चल रहा है चलो वो हो जाए, वह मेरे को ना हो। तो जब उनको हो गया है और आपके बच्चों को नहीं हुआ है, तो पहली बात तो आपके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाएंगे, नुकसान तो ये हो गया। और अगर उनको हुआ है तो हमारे बच्चे भी किसी भी वे में प्रोटेक्ट नहीं रह सकते हैं, ना वो खेल सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, वैसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सोच रखें तो बेहद की रखें ना फिर, कि सब खुश रहें, सब मेरे ही हैं, सब अपने ही हैं। मैं सबको दिल से स्वीकार करती हूँ। एक ही अभ्यास संतुष्टि देता है, मन को शांत करता है ये अभ्यास। ये सृष्टि, देखेंगे हमारे साथ, ये सृष्टि एक रंगमंच है। इस पर हम सभी आत्माएं अपने देह रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर पाठ बजा रही है। सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें किसी भी कलाकार का कोई दोष नहीं, सभी निर्दोष हैं। उस व्यक्ति को सामने लाइए जिससे संस्कार टकराव होता हो, सामने खड़ा करें, देखें उन्हें, उनकी देह रूपी कार को ना देख, उस कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसको देखिए। बड़ा प्यारा, बेहद शांत, शीतल, प्योर। एक्चुअल में मेरा रिश्ता तो उससे है जो अंदर बैठा है, वो है मेरा भाई। मैं आज तक इस देह रूपी कपड़े को देखकर क्या क्या सोचती रहती थी। मुझे अपनी सोच पर ही जैसे हंसी आ रही है। मेरा संबंध तो बैठे उस सितारे से है जो अंदर बैठा है। जो बहुत प्योर है। जो मेरा अपना भाई है। हैंडशेक करें, गले मिलें। हम दोनों भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं। आपका जो भी रोल हो, हस्बैंड वाइफ का रोल हो, माँ बेटे का रोल हो, ये रोल है। रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करना है। समाधान यही है, वरना कोई भी समाधान परमानेंट नहीं है रिश्ते ठीक करने का। हम आपको 2-3 टेक्निक बता दें, भाई आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, वो 1-2 दिन चलती है बस,
लेकिन ये परमानेंट चलती है। घर में रहिए, माँ है, मेरी माँ का रोल अदा कर रही है ये बहुत प्यारी आत्मा। ये भी ईश्वर की संतान है, मैं भी ईश्वर की संतान हूं। जैसे ईश्वर पवित्रता के सागर हैं, ये आत्मा भी बहुत प्योर है और मैं आत्मा भी बहुत प्योर हूं। घर मंदिर बन जाएगा। तो पहला संकल्प था कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, अपने मन का राजा हूं मैं, मेरे मन पे पूरा कंट्रोल है मेरा। और दूसरा, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं जो मुझे हर क्षण याद रखना है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका हम साथ के साथ बता के चल रहे हैं कि हे मेरे मन, आप सर्वशक्तिमान की संतान। अगर आपको ऐसे बात करना आसान लगता हो तो ऐसे करें। तीसरा था कि मैं बहुत प्योर आत्मा हूं और हर एक आत्मा को मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक है। चौथा जो मुझे अभी टच हो रहा है, रिश्ते जो हमारे ऊपर नीचे होते हैं, आप हद में थोड़ा आके देखते हैं, हद की भी बात कर लें। नहीं आप बोलेंगे भाई जी बेहद की सारी बात कर रहे हैं, हद की भी बात करते हैं थोड़ी। हद में हमारे रिश्ते खराब होने का एक कारण ये भी है कंपैरिजन। और अपने आप को हम कंपेयर उन्हीं से करते हैं जो हमारे लव्ड वंस हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना दे आर माई लव्ड वंस, ये मेरे प्यारे हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं या मेरा दोस्त है। या हमारा कंपैरिजन उनसे बहुत होता है, मन ही मन हम करते रहते हैं। और ये होते ही खड़ी होती है ईर्ष्या। लेकिन सोचने की बात है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये माइंड की प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ेगी इस तरीके से। जैसे देखो, कंपैरिजन हम में से कोई भी करता है, ऐसा नहीं, हमें कोई ऐसा ये दावा नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद एनीवन। कोई नहीं कह सकता, ये आ जाता है मन में, अगर प्रोग्रामिंग नहीं की तो आएगा। इसलिए डेली अभ्यास करें, चेक करें, अगर कंपैरिजन का थॉट आता है, ईर्ष्या हो रही है, तो तुरंत ये एकदम चेंज करें माइंड की प्रोग्रामिंग। मन मना भी करेगा, नहीं नहीं मेरे को ईर्ष्या करने दो, मेरे को अभी यहाँ मजा आ रहा है, फंसने दो मेरे को, उसे रोको और इस तरह से उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करें जो अभी हम बातें कर रहे हैं। सोचने की बात है, मैं अक्सर ऐसे सोचता हूँ, आप भी ऐसा सोच सकते हैं। अक्सर ऐसा सोचता हूँ कि हम सभी ईश्वर की कारें हैं। अभी ये मत सोचना भाई जी कह रहे थे कभी संतान है कभी ये है, ये इतने सारे अभ्यास हैं। आप मन को केवल एक अभ्यास कराएंगे ना तो मन बोर हो जाएगा। इसलिए अलग अलग अभ्यास सिचुएशन के हिसाब से, जैसे बाबा ज्ञान के पॉइंट हमें सिचुएशन के हिसाब से देते हैं, भाई ये पॉइंट यहाँ सूट करेगा, ये यहाँ सूट करेगा। ऐसे ये पॉइंट्स हैं, हम इन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा मैं सोचता हूँ, जब मुझे कभी ऐसी कोई बात आती है कंपैरिजन वाली, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि हम सभी परमात्मा की गाड़ियां हैं। हम में से कोई मर्सिडीज है, कोई ऑल्टो है, कोई जेसीबी है, कोई ट्रैक्टर है। अब सोचिए आप जरा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपना अपना रोल है। अब विचार करके देखना जरा आप, ट्रैक्टर सोचे कि मैं मर्सिडीज की तरह तेज क्यों नहीं दौड़ सकता, मैं मर्सिडीज से आगे निकलूंगा सड़क पे दौड़ के, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इससे आगे निकलना है सड़क पे दौड़ के देखना। अब जानते हैं ट्रैक्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मर्सिडीज से तेज दौड़ के सड़क पे निकल सके, क्योंकि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होती है। मर्सिडीज की तो आपको पता ही है, तो वो कितना भी भाग ले वो उससे आगे नहीं निकल सकता, राइट। लेकिन अगर वो चीट करके आगे निकलना चाहे तो निकल सकता है।
मानिए दोनों भाग रहे हैं, यहाँ पर रेड लाइट हो जाती है और ट्रैक्टर देखते ही नहीं रेड लाइट तोड़ के निकल जाता है। तो वैल्यूज को नहीं देखते, मर्यादाओं को नहीं देखते तोड़ने के लिए। कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जहाँ वैल्यूज, हमारा चरित्र पूरा नीचे चला जाता है और हम सामने वाले से आगे निकलने के लिए बहुत कुछ करते हैं। भूल जाते हैं कि वो मर्सिडीज है, मैं ट्रैक्टर हूं, मेरी कैपेसिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है। लेकिन अगर ट्रैक्टर अपनी स्ट्रेंथ पर टिके और सोचे कि जितना बोझा मैं ढो सकता हूं अपने ऊपर, क्या मर्सिडीज ले जा सकती है? 4-5 लोगों को अपने अंदर बिठा सकती है, लेकिन ट्रैक्टर बहुत वेट उठा सकता है, बहुत अधिक, इतना कि मर्सिडीज उस वेट को 1 इंच भी नहीं खिसका सकती। ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं सामने वालों से आगे निकलने के लिए। और वहीं अगर मर्सिडीज सोचने लगे कि मुझे इसके जितना वेट खींचना है, अपनी स्पीड को भूल जाए, जो भी उसमें कंफर्ट है, जो भी उसकी लग्जरी है, वो सब भूल के, और वो अपने आप को खेत में चला रही है, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, बट उसको ये कि मुझे ट्रैक्टर से ज्यादा काम करना है, ट्रैक्टर से ज्यादा वेट खींचना है। पॉसिबल है? नो, हो नहीं सकता। वैसे हम सभी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, हम सभी के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं, हम सभी विशेष हैं, हम में कोई साधारण है ही नहीं। हम सभी विशेषताओं के साथ जन्मे हैं, लेकिन सबकी एक ही विशेषता नहीं है, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे वही मूवी के अंदर सबका एक ही रोल नहीं होता, सबके अलग अलग रोल होते हैं ना, तभी मूवी इंटरेस्टिंग बनती है। वैसे हम सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, विशेषताएं अलग अलग है, तो ये ड्रामा इतना सुंदर है। फिर कंपैरिजन किसका? क्या ट्रैक्टर और मर्सिडीज का कोई कंपैरिजन हो सकता है? नो। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, तो तुरंत आप उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो जब मैं अपना कंपैरिजन किसी से कर रहा हूं, तो मुझे खुद से पूछना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी है, और जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है ना, उस पर काम करिए, उससे बढ़ाइए और आगे ले जाइए, खूब आगे बढ़िए। कंपैरिजन नहीं, बिना कंपैरिजन के। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें कोई विशेषता है, आप वो विशेषता उठा सकते हैं, उठा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और ये काम ट्रैक्टर भी करता है, वो सड़क पे दौड़ता है, लेकिन मर्सिडीज से रेस नहीं लगाता। वो ट्रैक्टर सड़क पे भी दौड़ता है, तो हमें भी वो काम करना है, लेकिन रेस नहीं लगानी है, रेस नहीं लगानी है, तुलना नहीं करनी है, अपनी विशेषताओं पर फोकस करना है। ईर्ष्या जन्मेगी नहीं, और रिश्ते खराब यहीं से होते हैं। जिस क्षण मेरे अंदर किसी भी आत्मा के लिए ईर्ष्या घर कर गई, ईर्ष्या का थॉट आया, उस वक्त मुझ आत्मा के मन से उसके मन के लिए क्या एनर्जी जा रही है, आप देख लीजिए। तो इससे हमारा रिश्ता स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो मैं आत्मा बहुत शुद्ध, प्योर, बहुत पावरफुल और विशेष आत्मा हूं, विशेष। और 5वां थॉट, ये जब अभ्यास हम करेंगे तो अपने आप ही मैं प्रसन्न चित्त हूं। तो 4 चीज हमने विशेष देखी थी। पहला, अपने मन के साथ बहुत सुंदर रिश्ता जो करना है, अपने मन के साथ बहुत सुंदर रिश्ता, जितना हो सके समय के साथ समय व्यतीत करिए। दूसरा,
इस मन बच्चे को इसके माता पिता से दिन भर मिलाइए। ठीक है, यानी पिता शिव और माँ मैं आत्मा, मिलाते रहिए। तीसरा, सभी को स्वीकार करना है, यानी सभी इस मन से सभी मनों को स्वीकार कराएं। इस बच्चे को एक कला सिखाएं कि वो सभी बच्चों को गले लगाए, सबसे प्यार करे, ये उसे सिखाएं। और चौथा, मैं शुद्ध और प्योर आत्मा, विशेष आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो इससे बहुत प्योर एनर्जी जाएगी सबको, और उनकी विशेषताओं को देखकर जब ईर्ष्या नहीं करोगे तो उनकी विशेषताओं की प्रशंसा करोगे, और प्रशंसा सुननी हर मन को अच्छी लगती है, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर होंगे। और पांचवा, अब खुशी में नाचिए, मैं प्रसन्न चित्त हूं, बेफिक्र बादशाह हूं, मन पे कोई दाग नहीं, मेरे बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन, मेरे रिश्ते वाकई बहुत सुंदर हैं, मैं सबको वही देख रहा हूं जो वो है, प्योर आत्माएं। ठीक है, ओम शांति। अपने आप को मस्तक के मध्य देखकर मुस्कुराते हुए एकदम लाइट होकर बैठ जाइए। बहुत हल्के रह के बैठना है, बहुत हल्का, एकदम एकदम लाइट, कोई प्रेशर नहीं। हम आपको बीच बीच में थॉट देंगे, जब तक अगला थॉट ना मिले उसके चिंतन में जाइए, विजुअलाइज करिए। अपने आप को देख रही हूं मैं, एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं मैं। एक छोटा सा सितारा, बहुत प्योर, मस्तक के मध्य चमकता हुआ। ये मैं हूं। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, फुल ऑफ डिविनिटी। मुझसे श्वेत प्रकाश निकल रहा है। गहरी श्वास लेते हुए इस श्वेत प्रकाश की किरणों को मैं आत्मा निकलते हुए देख रही हूं। पवित्र किरणें
मेरे ब्रेन में प्रवेश कर रही हैं। मस्तिष्क के हर एक सेल में पवित्रता की लाइट प्रवेश कर रही है। मेरे सर के अंदर पवित्रता का प्रकाश भर गया है। ये पवित्र प्रकाश मेरी पूरी देह में फैल रहा है। मेरी बॉडी के हर एक पार्ट से वाइट रेज निकल रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अपने आप को देखें, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में चमक रही हूं। अपने आप को देखें, एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर प्रकाश के शरीर में बैठी मैं आत्मा। और मेरे पीछे पानी का झरना गिर रहा है। पंछी चहचहा रहे हैं।
और मैं आत्मा देख रही हूं अपने मन को। मेरे मन से पवित्रता की लाइट चारों ओर फैल रही है। मेरा मन पूरे विश्व की हर एक आत्मा के मन की सेवा कर रहा है। मेरे मन से पवित्रता का दान हो रहा है। मैं फरिश्ता अनुभव करता मेरे सर के ऊपर पड़ रहा है पवित्रता का झरना। पवित्रता का झरना मुझ फरिश्ते को नहलाता हुआ मेरे प्रकाश की देह इस पवित्र झरने के तले भीगी हुई है। अब मैं फरिश्ता यहाँ से ऊपर उड़ता हूँ। स्वयं को देखे नीले आकाश के बिल्कुल नीचे। जहां से मैं सृष्टि रंगमंच को देख रहा हूं।
धरा पर हर एक आत्मा अपना अपना रोल बजा रही है। देह रूपी कॉस्ट्यूम को पहन हर एक आत्मा अपना अपना रोल बजा रही है। मैं देख रहा हूं हर एक आत्मा को। हर एक आत्मा प्योर है, पीसफुल है। मैं उनके रोल को ना देख उन्हें देख रहा हूं। उनके कॉस्ट्यूम को ना देख उन्हें देख रहा हूं। मैं अपने भाइयों को आवाज देता हूं, हे आत्माएं, ये देह रूपी कॉस्ट्यूम उतार कर ऊपर आ जाओ। सभी मेरी आवाज सुनते ही देह रूपी वस्त्र को उतार देते हैं। देखिए धरा पर देह रूपी वस्त्र नीचे पड़े हैं और आत्माएं उड़ चली ऊपर की ओर। देख रहा हूं सभी आत्माएं ऊपर आ रही हैं। देखें सभी आत्माओं को एक साथ उड़ते हुए। पहुंच गई हैं आकर परम धाम में। अपने आप को देखिए घर में, परम धाम। हम आत्माओं का ये घर, लाल सुनहरे रंग का आकाश, हम आत्माएं आकर पहुंची हैं अपने घर।
जैसे क्षमा के चारों ओर परवाने, वैसे सर्वशक्तिमान के चारों तरफ हम आत्माएं। हमारे बाबा परमात्मा पिता जो पवित्रता के सागर, उनसे पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ जैसे सागर की लहरें दूर तक जाती, वैसे पवित्रता के सागर की पवित्र लहरें दूर दूर तक जा रही हैं। ये पवित्र लहरें परम धाम में हर एक आत्मा को टच कर रही है। ईश्वर के पवित्र प्रकाश में नहाती आत्माएं अपने आप को परम धाम में देखिए। सबसे पहले अपने साथ उनको भी देखिए जो आपके साथ यहाँ करीबी का पाठ बजा रहे हैं, बहुत करीब हैं आपके। उन्हें भी परम धाम में आत्मिक रूप में देखिए। चारों ओर से कोई इधर से आ रही आत्मा, कोई उधर से आ रही। ये आपके बच्चे, ये आपके युगल, ये आत्मा आपके मित्र का रोल बजा रही है। वो उधर से आ रही आपके बिजनेस पार्टनर का रोल बजा रही है। चारों तरफ से सबको देख लें और सभी आत्माएं बाबा की किरणों की ओर बढ़ती, इन किरणों में स्नान करती, नहाती हुई। बेदाग बनती, देखें सभी आत्माएं बेदाग हीरे, प्योर, पावरफुल, फुल ऑफ लव, बिल्कुल बेदाग, चमकते हुए कोहिनूर। परम धाम में उस आत्मा को अपने पास देखे, वहां जिससे संस्कार टकराव हो जाते हैं। देखें बाबा की एक और आप हैं, दूसरी तरफ वो आत्मा, और परमात्मा लाइट दोनों पर पड़ रही है।
दोनों आत्माएं परमात्मा पिता की प्योरिटी से भर रही हैं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही हूं। अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखिए। प्रकाश की काया उड़े हुए और मेरे साथ सभी आत्माएं प्रकाश के शरीर में। हम सभी फरिश्ते हैं। सामने देख रहे हैं बाप दादा को एंजेलिक फॉर्म में। बाप दादा हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। परमात्मा का एंजेलिक फॉर्म है ये, स्पष्ट देखिए। बाहें पसारे मुस्कुराते हुए, दृष्टि उनके नैनों से लाइट हमारे ऊपर पड़ती हुई। उनकी दृष्टि स्वीकार करें। उन्होंने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया। बच्चे सदा सुखी रहो। मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रख दिया। अनुभव करें उनका हस्त अपने सर के ऊपर। और मुझे वरदान दिया। संतुष्ट मणि भव। शुभ चिंतक मणि भव। साफ दिल प्रभु पसंद दिल शाह भव। आत्मा आत्मा भाई भाई के अभ्यासी भव। मास्टर दाता भव। स्वराज्य अधिकारी भव। वरदान स्वीकार कर धीरे धीरे नीचे आता हुआ नीचे धरा पर
पंच तत्वों के कॉस्ट्यूम को धारण करें। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धरा पर दृष्टि घुमाकर देखें, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे जैसा कोई नहीं और मैं किसी और के जैसा नहीं। सबका अपना अपना विशेषताएं हैं। मुझे किसी से कोई तुलना नहीं। सब मेरे अपने ही हैं। ओम शांति।